कहानी की शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते हैं, जहां पर एक पर्सन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हमें उस पर्सन की शक्ल को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में तकरीबन 50 साल का लग रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें उस पर्सन की एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है। उस मेमोरी में हम क्लाउड ड्रैगन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहां पर वही पर्सन अपने मास्टर के सामने नील डाउन करके बैठा हुआ होता है। तभी उसके मास्टर उसे एक मार्शल आर्ट की बुक देते हैं, और साथ ही साथ उसके मास्टर उसे उस बुक के बारे में बताते हैं कि यह कुलून मार्शल आर्ट की बुक है, जो कि एक हेवनली मार्शल आर्ट है। और इस किताब में एक टाइच डिवाइन आर्ट नाम की मार्शल आर्ट है, जो कि सबसे टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट है, और वह मार्शल आर्ट तुम्हें हेव्स तक पहुंचा सकती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस नील डाउन किए हुए पर्सन का नाम बता दूं। इसका नाम लिंटियान है, और यही पर्सन इस कहानी का एमसी भी होने वाला है। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं लिंटियान उस बुक को लेकर सोचने लगता है कि यह तो टाइचिंग डिवाइन आर्ट है। इस टेक्निक को पाने के लिए ही तो मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। जब लिंटियान यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मास्टर उसके मुंह पर अपना जूता मारते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। आगे से लिंटियान बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, मास्टर, मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर इस टेक्निक को सीखने में मुझे कितना समय लगेगा, यानी कि मैं हेवनली स्टेज तक कब पहुंच पाऊंगा। आगे से लिंटियान के मास्टर कहते हैं, यह तो अब पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस टेक्निक को कितनी जल्दी सीख पाते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। करता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। अब हम लिंटियान को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन से उठकर चेक करने लगता है कि आखिर वो टचंग टेक्निक के किस स्टेज पर पहुंचा। वह झरने के पानी पर अपने पंचेस को मारकर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है। हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि वह अपने पंचेस से पानी को भी 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर अगले सीन में लिंटियान अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। एनर्जी के रिलीज होते ही वह एक माउंटेन पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वह माउंटेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिंथियान अब ट्रेनिंग करते करते बूढ़ा हो चुका होता है, और अब वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। इतना पावरफुल कि वह अब की बार पानी को सिर्फ इशारे से ही 2 हिस्सों में बांट देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंटियान वापस से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वह कल्टीवेशन करते समय सोच रहा होता है, मैंने टाइचंग डिवाइन आर्ट को पूरी तरह से सीख लिया है, और मैं अब हेवनली रेल का एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ। मगर ना जाने अभी भी क्यों मेरी बॉडी इवॉल्व होकर वापस अपनी यंग बॉडी में क्यों नहीं बदल रही। फिर यूं ही कुछ साल और बीत जाते हैं। हम देखते हैं सर्दियों का सीज़न अब बदल कर गर्मियों का हो जाता है, मगर दूसरी तरफ लिंटियान अभी भी खुद को कल्टीवेट कर रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं लिंटियान की बॉडी में से पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है, और वह ज़ोर ज़ोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं उसकी बॉडी भी इवॉल्व होने लगती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी के मसल बनने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, और यही नहीं बल्कि उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी बॉडी वापस से इवॉल्व होकर अपनी यंग एज में जाने लगती है, और यहीं पर वह अपनी कल्टीवेशन को ख़त्म कर लेता है। और यहाँ से अब असली कहानी शुरू हो गई है। अब हम देखेंगे कि एक इनविंसिबल एमसी आखिर कितना इनविंसिबल हो सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे लिंटियान को, जो अपनी कल्टीवेशन ख़त्म करके क्लाउड ड्रैगन एकेडमी में आ जाता है। मगर क्लाउड ड्रैगन एकेडमी के दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड्स लिंटियान को अंदर जाने से रोकने लगते हैं। वे लिंटियान से कहने लगते हैं, आखिर तुम हो कौन, और ऐसे ही तुम हमारी एकेडमी में कहाँ घुसे चले आ रहे हो। आगे से लिंटियान कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? याद करो, मेरा नाम लिंटियान है, और मैं मास्टर कुलून का डिसाइपल हूँ। तभी पहला गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है, क्या तुम इसे पहचानते हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि आखिर यह कौन है। इस पर दूसरा गार्ड आगे से कहता है, नहीं, मैं भी इसे नहीं पहचान पा रहा हूँ, ये ज़रूर ही कोई भिखारी होगा। ये बोलते ही वे दोनों गार्ड चिल्लाकर लिंटियान से कहते हैं, अगर तुम भिखारी हो तो सही से भीख मांगो। ये झूठ बोलकर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर कुलन को अपना मास्टर कहने की दोनों गार्ड्स जब यह सब बोल ही रहे होते हैं कि इसी बीच हमारा लिंटियान खुद से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगता है। वह दोनों गार्ड्स भी लिंटियान को ज़बरदस्ती घुसते हुए देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मगर अगले ही पल वो दोनों गार्ड्स लिंटियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर जितने में वह गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, उतने में हम देखते हैं कि लिंटियान पलक झपकने की स्पीड से उन दोनों की स्वॉर्ड्स को काट देता है।
यह देखकर तो वह दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, मगर फिर वह दोनों गार्ड्स थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करते हैं और सीटी बजाकर वहाँ पर सभी गार्ड्स को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिंटियान को देखते हैं, जो कि दरवाजे के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, काफ़ी समय हो गया है मुझे यहाँ से गए हुए। मगर तभी हम देखते हैं उस एरिया में ड्रैगन एकेडमी के सभी गार्ड्स आ जाते हैं और वह सभी गार्ड्स हमारे लिंटियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिंटियान उन सभी गार्ड्स को देखकर सोचने लगता है, ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं, इनमें से मैं किसी को भी नहीं पहचानता। आखिर सभी पुराने लोग कहाँ गए? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन गार्ड्स का हेड आ जाता है और गार्ड्स का हेड वहाँ पर आकर लिंटियान से कहता है, मेरा नाम बिग सॉन्ग है, मैं इन सभी गार्ड्स का हेड हूँ और अब तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ बिना किसी की परमिशन के कैसे घुस आए? उस पर्सन को देखकर लिंटियान सोचता है, आखिर अब यह कौन है? मैंने पहले इसे भी यहाँ पर कभी नहीं देखा। ये सोचने के बाद लिंटियान गार्ड्स के हेड बिग सॉन्ग से कहता है, मेरा नाम लिंटियान है, मैं इस एकेडमी का डिसाइपल हूँ। मैं काफ़ी समय से सेकुलरिज्म में था। अब लग रहा है कि इस दौरान काफ़ी समय बीत गया है। यहाँ पर तो सभी लोग बदल चुके हैं और कोई भी मुझे नहीं पहचान पा रहा। लिंटियान की इस बात को सुनकर बिग सॉन्ग बड़े ही गुस्से से कहता है, आखिर ये क्या बेहुदा मजाक है? हमारे सेक्ट में कोई भी सेक्लूडेड ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। आगे लिंटियान कहता है, तुम पहले मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर टाइटल क्या है? आगे से बिग सॉन्ग कहता है, मेरा टाइटल डिवाइन मास्टर का है। इस बात को सुनकर लिंटियान कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर डिवाइन मास्टर टाइटल से ऊपर कौन सा टाइटल होता है? बिग सॉन्ग कहता है, हाँ, सुप्रीम मास्टर। लिंटियान कहता है, और उससे ऊपर? बिग सॉन्ग कहता है, उससे ऊपर तो अपर सुप्रीम जनरेशन आती है। जैसे ही बिग सॉन्ग अपर सुप्रीम जनरेशन बोलता है, वैसे ही लिंटियान हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं अपर सुप्रीम जनरेशन से हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की जनरेशन से हूँ। इस बात को सुनकर बिग सॉन्ग को लगता है कि लिंटियान उसका मजाक उड़ा रहा है, जिससे कि बिग सॉन्ग को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल बिग सॉन्ग अपनी स्वॉर्ड से लिंटियान पर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए वह लिंटियान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मगर आगे से हम लिंटियान को देखते हैं, जो ज़मीन पर लेटकर बड़ी आसानी से बिग सॉन्ग के अटैक को डज कर लेता है और डज करने के बाद वह बिग सॉन्ग की स्वॉर्ड को बस हल्का सा फ्लिक करता है, जिससे कि बिग सॉन्ग की स्वॉर्ड बड़ी ही आसानी से टूट जाती है। ये देखने के बाद तो बिग सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? तभी हम बाकी के गार्ड्स को देखते हैं, जो कि लिंटियान को देखकर कहते हैं, संभल कर लगता है इस इंसान को काफ़ी सारी ट्रिक्स आती हैं। तो सिर्फ वही लोग आगे बढ़े जिन्हें कि 9th ग्रेड की फॉर्मेशन बनानी आती है। वहीं हम लिंटियान को देखते हैं, जो आंखें बंद करके कह रहा होता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ मास्टर कुलन को डेडिकेट की है। लेकिन तभी वह सभी गार्ड्स वापस से लिंटियान पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब की बार लिंटियान उन सभी गार्ड्स पर अपने पाम से अटैक कर देता है और लिंटियान के उस अटैक से हिट होने के बाद वह सभी गार्ड्स काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। फिर हम लिंटियान को देखते हैं, जो कि आगे की ओर जाने लगता है और आगे की ओर जाते हुए वह सोच रहा होता है कि अगर मास्टर कुलन ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया तो आखिर मैं कहाँ जाऊँगा। तभी हम देखते हैं उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वह कहता है, मैं भूल गया था कि मैंने तो काफ़ी समय से खाना भी नहीं खाया है, अब मुझे काफ़ी भूख लग रही है। हम देखते हैं भूख के कारण उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वह एक जगह पर अपने पेट को पकड़कर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ती है और उसे देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। अगले ही पल लिंटियान उस खरगोश को पकड़ लेता है, मगर आगे से वह खरगोश लिंटियान को आंख मारने लगता है। इसे देखकर लिंटियान सोचने लगता है, आखिर यह खरगोश कितना ज़्यादा प्यारा है। नहीं, मैं इसे मारकर नहीं खा सकता। यह बोलकर लिंटियान उस रैबिट को छोड़ देता है और भूख से रोने लगता है। फिर वह आगे की ओर चलने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बार पर जाती है और उस बार को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मन में सोचने लगता है, यह तो वही बार है जहाँ पर मैं और मेरे मास्टर कुल्लुन रोज़ाना आया करते थे। उस बार को देखने के बाद लिंचियान काफ़ी खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिंचियान उस बार के अंदर चला जाता है। बार के अंदर जाने के बाद लिंचियान सोचने लगता है, यह बार आज भी पहले जैसा ही है, सच में यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला। फिर लिंचियान एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और इनकीपर को देखकर मन ही मन कहता है, यह इनकीपर तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर लिंचियान उस बार में बिताई हुई अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करने लगता है
और उन मेमोरीज को याद करके लिंचियान खुद से कहता है, सच में वह दिन भी क्या कमाल के दिन थे। लेकिन इसी बीच उस बार की इनकीपर लिंथियान के पास आकर लिंथियान का वेलकम करती है और लिंथियान से उसका आर्डर लेने लगती है। और मन ही मन वो लड़की लिंथियान के कपड़ों को देखकर खुद से कहती है, इस लड़के के कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ज़रूर ही यह लड़का कुलून से है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कुलून एक प्लेस का नाम है जहां पर कुलून मास्टर रहते हैं। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लिनियान को देखते हैं जो कि ऑर्डर देते समय काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर वह लड़की लिंटियान से कहती है, सर आप कंफ्यूज मत होइए, आप अपना ऑर्डर सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। ये सुनकर लिंथियान भी खुश होकर ठीक है कहता है। फिर हम लिंटियान को देखते हैं जो कि उस लड़की को देखकर सोचने लगता है, अब मैं इस लड़की से कैसे कहूँ कि मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सोचने के बाद वह अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उस बार से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वह लड़की नूडल्स के एक बे को लिंचियान के टेबल पर रख देती है। उस नूडल के बाउल को देखकर लिंचियान उस लड़की से कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है आगे से। वह लड़की लिंचियान से कहती है, तुम बिना चिंता किए इन नूडल्स को खा सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है और ये ट्रीट मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ